विद रऊफ लाला। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज मैं अपने नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। जो मेरा नया गेस्ट है वो गेस्ट कम मेरा भाई ज़्यादा है। हमने बहुत काम किया एक साथ, कई ममालिक के दौरे एक साथ किए। बहुत प्यार करने वाला दोस्त है, बहुत शफीक बाप है और बहुत ही अच्छा इंसान है। नमाजी, परहेजगार, सूम व सलात का पाबंद है। तो आइए, देर नहीं करूँगा आपके और उससे के बीच में, मैं कोई हाइल नहीं होना चाहता ज़्यादा देर। तो मिलिए वली शेख। ये भी खा ले, खजूर से रोज़ा खोल ले नियत करके। ओ भाई, ये क्या लोचा है यार? लोचा लाला भाई, ये कोई है? लोचा तो ये है यार। अरे ये भी लोचा मेरे शो का नाम है। असल में लोचा ये है, लोचा। अच्छा, चा। हाँ। तो आप ये नाम भी रख सकते थे, लो पिस्ता, लो बादाम, लो काजू। ये महंगा नाम है ना। ये महंगा महंगा शो बनता है, लेकिन मसला ये कि मुझे पता होता तो मैं लिखता फिर लो ब्लड प्रेशर, लो लो ब्लड प्रेशर। ब्लैक। वैसे लाला भाई, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। अल्लाह आपको खुश रखे। और मज़ेदार, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके आपके पास। और ये कितने दिन का पड़ा हुआ है? ये मेरा ख्याल है कोई 140 दिन हो गए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अब तो तूने खा लिया, खांसी भी शुरू हो गई तुझे। अरे बाबा, नहीं इतना भी पुराना नहीं है यार जितना तू खांस रहा है। खुदा अच्छा, को मार। फिर ठीक। तेरी खांसी से अंदाजा हो गया वलिया, तू अब रिटायर पे होने वाला है। ये ऐसी बता। बातें ना करो, अभी तो मैं जवान हूँ। कौन जवान है? आपका भाई और क्या। हाँ, तो बाल में भी उड़ा दो तो जवान ही लगूंगा क्या? तेरे भी अंदर से माशाल्लाह सफेद है। तू भी काला कोला पिया कर ताकि अंदर से काले नहीं। वैसे यार माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। लाला हाँ, भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। देखे, ये तो खूबसूरती इंसान के अंदर होनी चाहिए। खूबसूरती चेहरे पे जब आपके नुमाया होती है, जब आप अल्लाह के नज़दीक होते हैं, रूहानियत से आपका ताल्लुक होता है। मुझे आपका पता है, आप 5 वक्त के नमाजी, आपके पेशानी पे मेहराब भी बनी हुई है माशाल्लाह से। आप नमाज भी पाबंदी से पढ़ते। वली, पहला सवाल आपसे यह है। नहीं, दूसरा पूछ लें, पहला बड़ा पहला चला गया, मुश्किल चला होता गया। है। ये दूसरा ही है समझ। अच्छा 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 अच्छा। आप इस फील्ड में किस सन में आए और किसके साथ पहला ड्रामा किया? मैं 92 में आया था इस फील्ड में। और आपके भी उस्ताद हैं वो, और मेरे भी उस्ताद हैं वो, हनीफ गौरी गौरी साहब। उनका पहला ड्रामा पासबान के नाम से था। माशाल्लाह। और उसमें एक मैंने पागल का कैरेक्टर किया था, जो पार्टीशन के दौर का ड्रामा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दौर का। पागल का रोल किया। पागल उसमें का। पागल का रोल करते हुए आपको ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी? हाँ, क्या मतलब? मतलब आराम से आप कर चुके होंगे, क्योंकि आप में कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है। हाँ, ये तो अपने उस ड्रामे में कौन कौन उस ड्रामे में उस वक्त के तो जो आर्टिस्ट थे वो हैं भी नहीं अभी इधर, और वनडे ड्रामे के आर्टिस्ट थे सारे। तो उसमें से एक मैं ही अभी नजर आ रहा हूँ, बाकी तो कोई मुझे नजर भी नहीं आ रहा उस तो ड्रामे। तुम्हें शर्म नहीं आती कि जब तुम्हारे साथी नहीं है तो तुम अकेले क्या कर रहे हो? तो लाला भाई, मैंने तो लोगों को हंसाने का कोशिश की है और कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाक ने नहीं, उसमें उस बरकत काम भी। में देखिए, उस काम में तो अल्लाह ने आपको बड़ा। ये बार बार हर एंट्री पे आप आके अपने सर पीटते हो, ये क्या चक्कर है? जो स्टाइल है जरा बताएंगे हमारे ये है मेरा, ये 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 तो इससे क्या आमद होती है या कोई लाफ्टर फंसा हुआ होता है वो निकल? वो जो लाफ्टर फंसे हुए होते हैं वो बाहर आते हैं। आपके दिमाग में ये होता है कि ये लाफ्टर है? जी जी उससे जी। बाहर कहाँ, नाक से आते हैं या दिमाग से आते हैं, दिमाग में आते हैं, दिमाग से मैं जबान पे आते हैं? जबान पे आके बोलता हूँ। बड़े अच्छे लग रहे हो वली। यहाँ से किसी के वलीमे में जाना है? नहीं, या अपना ही वलीमा। तुम्हारा खुद का वलीमा? जी, हाँ, ये लाला। क्वालिटी इस आदमी में है। किसी का भी वलीमा हो उसमें घुस जाता, कहता अपना ही वलीमा है, किसी और का थोड़ी है। इस सुना है कि शुरू शुरू में जब आप इस फील्ड में आए जी जी जी। तो आप डांसर थे। लाला भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। कैसा सवाल किया है? जो ये मेरा ख्याल आपको है आज तक आपको किसी ने बताया किसने ये बात? मुझे बताया क्या? मैंने देखा है तुम्हें डांस करते आप हुए। वली बहुत अच्छा डांसर है। मेरा एक ग्रुप था मलीर में, हमने 4 5 6 लड़कों ने ग्रुप बनाया था। आज तो माशाल्लाह वो सब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं लड़के। हमारा ग्रुप था और हम डांस किया करते थे, और एज ए डांसर भी मैंने बड़ा काम किया है स्टेज पे। और मुझे मैं मालूम। मिथुन दा को बड़ा कॉपी करता उस जमाने में आपकी मैंने ड्रेसिंग भी देखी थी मिथुन दा से मिलते हुए। वली इस बात के
क्या राज है कि तुमने अपने जिस्म को बढ़ने नहीं दिया ना कम होने दिया? ये है कि नमाज पढ़ते रहते हैं, एक्सरसाइज वो उस मैं समझता हूँ कि नमाज बंदे को सही रखती है। ये तो 5 वक्त की आप नमाज पढ़ेंगे ना तो ना आपका पेट बढ़ेगा ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये तो मेरे रब ने ऐसी चीज़ दी है, ये एक शबे मेराज से मेरे नबी पाक लेके आए, बेशक। नमाज का एक तोहफा जो हम हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। इससे बंदा फिट भी रहता है, ईमान ताज़ा रहता है। वली, आज आपने काला चश्मा पहना है तो क्या मोतिये का ऑपरेशन करवाया है, कोई वेल्डिंग करने जाना है? नहीं, ऐसे ही मेरा मूड हुआ, मैंने कहा लाला भाई के सामने बैठा हूँ, आपसे आंखें नहीं मिला सकता लाला भाई, आप सीनियर तरीन आदमी हैं और हमारे मैंने कोई उस्ताद हैं। उधार लिया हुआ है आपसे यार, आंखें नहीं मिला सकता, या तुमने उधार लिया हुआ है? नहीं, ऐसे ही मैंने कहा आज कभी मैंने इस तरह बैठ के चश्मा पहन के इंटरव्यू नहीं दिया, तो मैंने कहा आज मैं लाला भाई के साथ बैठ के आज चश्मा पहन के इंटरव्यू दूं। वाह, फर्स्ट आज टाइम। आपका ईद का दिन है, आप बस ये समझ लें, तो आज आप आज इसका 25 मतलब पहले दिसंबर है। मीठा पान खाओगे और फिर आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, ये समझ कुछ भी कर सकते हो, ईद का दिन है आज। पागल तो कुछ भी कर सकता है। पागल की तो कोई गारंटी नहीं है ना, जैसे ये माइक है ऐसा ही आपके पास लगा हुआ है। जी 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 जी। अगर ये दोनों माइक आपकी पेशानी पे लगा दे तो आप तो 2 चश्मे वाले आदमी हो जाएंगे, जो किताब में 2 चश्मी है उस तरह के हो जाएंगे आप। बेशक। भले काम करते आ रहे हैं आप, अभी भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, इतना बढ़िया काम किया आपने, पूरी दुनिया में किया। तो शुरू में जब आए इस फील्ड में तो क्या क्या मुश्किलात आपके साथ पेश आई, खुलकर बयान करो। सबसे पहले तो मुश्किलात ये आई कि इस फील्ड में जब आया था कार्ड बड़े बेचने पड़ते थे। ड्रामा आपको याद हो शायद लाला भाई, और मुझसे कभी ये काम हुआ नहीं कि कार्ड बेचे जाए। मगर मेरा एक दोस्त था, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे, आपका भी दोस्त था वो, मसरूर आलम दुर्रानी। हाँ माशाल्लाह, बड़ा लंबा सा करता। हाँ, तो वो मुझे इस फील्ड में लेके आया था। तो उसने हनीफ जानी भाई जो हमारे उस्ताद थे, आपके भी और मेरे उस्ताद एक ही हैं, तो उनके 2000 रुपए के उस वक्त उसने कार्ड बेचे थे। दोस्त ने बेचे थे 2000 के दोस्त ऐसे, ने, मेरे दोस्त ने भी मेरे कार्ड खरीद के बेचे थे। उसने बेचे और उसके बाद फिर चल सो चल चल फिर सो भी आप चल ड्रामे करते रहे चल माशाल्लाह से। फिर आपसे मुलाकात हुई, उसी मसरूर के तवस्सुल से आपसे भी मेरी मुलाकात मैं हुई। भी आया उस ड्रामे में, मैं भी था, और मसरूर के घर पे ही रिहर्सल हो रही थी, जी 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 गुलशन जी। इकबाल सिविक सेंटर पे। वली, मुखालफत तो करने वाले हर जगह पे हैं, बेशक बेशक। हर महकमे में हैं, हर मोहल्ले में हैं, हमारी शोबीज में भी हैं। आपकी भी मुखालफत तो की होगी लोगों ने बहुत सुनी। लाला भाई आप मुझसे बेहतर जानते हैं, नहीं, ये तो देखा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि सिकंदर सनम के इंतकाल के बाद मेरी कितनी मुखालफत हुई ये आपको पता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। आप जैसे भाइयों का साथ है मेरे साथ, जो सच्ची मैं बात बता रहा हूँ। और आज मैं ये नहीं कि आपके चैनल पे आपके पास बैठा हूँ तो ये बात कह रहा हूँ कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, जो आप मुझे साथ लेके भी चले सिकंदर भाई के बाद भी, और मुखालफतें तो बहुत हुई, लेकिन पानी को कौन रोकता है। चलता पानी तो वैसे ही पाक होता है, और वली तो नमाजी आदमी है, वैसे ही पाक साफ रहता है। वली, सिकंदर सनम का आपने नाम लिया, जी 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 जी। क्या फनकार था यार, क्या दोस्त था, क्या आर्टिस्ट, क्या बाप। भाई मेरे पास तो सिकंदर भाई बहुत बात में आए, आपके तो बचपन के मेरा तो यार बचपन थे, का दोस्त है, आपके वो तो तो मैं बचपन तो के यार थे। और आप हुए, शकील भाई हुए, और सिकंदर भाई शकील हुए। से भी उसकी फील्ड में आके दोस्ती हुई, हम लोग फील्ड के नहीं है, हम लोग बचपन के दोस्त हाँ हैं। आप लोग। कोरंगी में मैं अपने चचा के घर जाता था, रुकता था, तो ये मेरा दोस्त होता था, उस वक्त मेरे साथ साथ होता था। आपकी नजर में कैसा था? जैसे लाला होते भाई ना, मैं जैसे होते कोई जैसे उसका एक नाम था, बड़ा आर्टिस्ट था वो, अपने से छोटे को जैसे डांटना या उसको समझाना, तो आपका ताल्लुक सिकंदर से ज्यादा रहा है क्योंकि आप जोड़ी में कॉमेडी करते थे। तो कैसा पाया सिकंदर को? बहुत अच्छा लाला भाई, बहुत अच्छा, इसलिए कि आपने देखा है कि जब मैंने सिकंदर भाई के साथ काम किया तो लगता ही नहीं था कि हम दोनों कुछ एक दूसरे से जुदा होंगे। वो इस तरह आंखों से समझा देते थे, जैसे आप मुझे बात करते करते आंखों में आपको मैं समझ जाता हूँ, आप मुझे समझ जाते हो, तो सिकंदर भाई का भी ऐसा ही था। तो बड़े प्यार से समझाते थे और बड़ा अच्छा
बंदा था, अल्लाह उसको जन्नत में जगह से। आमीन सुम्मा आमीन। आप और सिकंदर की जोड़ी एक कामयाब जोड़ी थी। आपने और सिकंदर ने किन किन ममालिक का दौरा किया, कहाँ कहाँ शोज किए? ज़्यादा नहीं कि हम दोनों मुल्क घूमे, हम दोनों सिर्फ इंडिया, दुबई और सऊदी अरब में काम किया हम दोनों। मेरे साथ आप लोग साउथ अफ्रीका गए हो यार। वो साउथ, हाँ ये मुल्क में भूल गया सर, वो साउथ अफ्रीका को भूल गया तू यार। हाँ वहाँ का तो मैं वहाँ का शाहरुख खान हूँ। शाहरुख खान था ये, वहाँ का शाहरुख खान था, रोड पे शाहरुख खान बन के घूमता था। कालों में शाहरुख खान ही नजर आएगा, सबसे खूबसूरत आदमी ये। इतनी ममालिक में आप घूमे, तो वैसे तो इंसान सरपरस्त वो आपके साथ रूममेट था, बेशक, आप एक साथ सोते थे, खाते थे, बेशक। पीते थे, तो कैसा पाया सिकंदर को? बहुत अच्छा। मेरे साथ तो मैं समझता हूँ लाला भाई, जिस तरह आप प्यार करते हैं सिकंदर भाई भी ऐसे ही प्यार करते थे। तो मैं आप में और सिकंदर भाई में कोई फ़र्क महसूस नहीं समझता। मेरे लिए आप भी सिकंदर भाई की तरह हैं। नहीं नहीं, मैं सच बात बता रहा हूँ, जैसे आप रहते हैं मेरे साथ और जिस तरह आप प्यार करते हो ना। तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो, समझ के करते हो। मुखालफतें तो होती हैं, देखो वो तो जिसकी मुखालफत नहीं, तो तो hate भी फिर नहीं वो होता। आदमी है ना, मैं समझता हूँ कि उस आदमी में कोई ऐसा फाड़ ले कि जिसकी मुखालफत नहीं है, या तो वो आदमी 2 नंबर है। सही बता रहा हूँ लाला मुनाफिक भाई, है। मुनाफिक है। मुनाफिक होता है वो आदमी जिसकी मुखालफत नहीं होती। बेशक तो मुखालफतें तो मुखालफत होनी चाहिए। सिकंदर के साथ कितना अरसा आप रहे? तकरीबन तकरीबन 16 से 17 साल। 16 से 17 साल। तो आपका इंडिया का तजर्बा कैसा रहा? इंडिया लाला भाई, आपको भी शायद याद हो कि पाकिस्तान से सबसे पहले मैं और काशिफ खान गए थे, शायद आपको याद हो इस चीज़ का। और सिंगल में काम करके आया था, आप लोग सब अमेरिका गए थे उस दौरान। नहीं, मैं अमेरिका नहीं गया था, मेरा वीजा नहीं लगा था, ट्रैवल मेरा था। तो मैं होके आया था, जिसमें सिद्धू ने नारा भी लगाया था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, मेरे उस शो में। तो जब मैं वो करके आया था, तो फिर मैं सिकंदर भाई को कहता रहा कि सिकंदर भाई साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। तो सिकंदर भाई नहीं गए। आप जिसमें शहंशाह बने थे, शहंशाह का खिताब आपको मिला था, तो उसमें भी मैंने बोला, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर पार्ट 3 में उन्होंने कहा कि उमर भाई जाएंगे, मैं जाऊंगा साथ, सब चलेंगे वली। तब भी नहीं गए, उमर भाई चले गए, नहीं गए। फिर पार्ट 4 हुआ, फिर मैं लेके गया उन्हें। और 4 से भी पहले मैं किसमें, पंजाबी चकदे में लेके गया। मंदरा बेदी और सिद्धू का एक शो था, उसमें सबसे पहले लेके गया। फिर उसमें हमने किया। फिर सहारा टीवी का एक शो था, उसमें किया। फिर उसके बाद कहीं जाके लाफ्टर किया तीसरी बार। तीसरी बार तो लाफ्टर में आप लोग की जोड़ी जो थी, लाल बादशाह सफेद खान, जी जी जी। बड़ी हिट हुई ये जोड़ी। दूसरी जोड़ी भी हमारी थी पाकिस्तान की, वो भी बड़ी हिट हुई। बेशक आप लोगों ने बड़ा मेहनत से काम किया। लेकिन आप वाले एपिसोड में जो आप लोग जो सीजन करने आए थे सिकंदर के साथ, जी जी जी। उसमें मेरा ख्याल है भारती भी थी। हाँ भारती थी, सुरेश अलबेला था। उसने तो विन किया। आपको इंडिया का तजर्बा कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले, काम वाले लोग हैं लाला। काम लेना जानते हैं वो? बहुत अच्छी तरह उनको काम लेना आता है आर्टिस्टों से, कि किस तरह किस आर्टिस्ट से कितना काम लेना है। पाकिस्तान और इंडिया जमीन दो आसमान का फर्क है बॉस। वजह बताएं। बॉस मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, ये अगर बर्दाश्त कर लें हमारे पाकिस्तान के लोग। सच्चाई को तो बर्दाश्त करना पड़ता है, करें। मुझसे किसी ने पूछा था, जब मैं इंडिया से पाकिस्तान आया था, तो किसी ने मुझसे कहा था लाला भाई कि वली भाई एक बात बताएं, इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। और तो मैंने कहा ये फ़र्क है भाई कि इंडिया आर्टिस्ट बनाता है और पाकिस्तान आर्टिस्ट मारता है। बात तो कड़वी है, सच्ची है, सच्ची बात है। जब हमारे यहाँ किसी सीनियर आर्टिस्ट का तजर्बेकार हो जाता है, चाहे टीवी हो चाहे फिल्म हो, कोई भी मीडिया से ताल्लुक हो उसका, लेकिन जब पक्के कुंदन हो जाता है तो उसे घर बिठा दिया जाता है। बेशक, जबकि वहाँ काम लेते हैं वो लोग काम लेते हैं। बेशक, बिल्कुल मैंने तो सच्ची। लाला भाई, आपने भी इंडिया में देखा है और मैंने भी देखा है कि जो आर्टिस्ट पैरालाइज हो गए सालों से, हाँ, उनको भी वो किसी ना किसी तरीके से लेके आते हैं, हाँ, ताकि ये किसी से मांगे नहीं, इनका किचन चले इनके काम की वजह से, इनकी खुददारी की वजह से। और हमारे यहाँ जो काम करने वाला है ना, उसको घर पे बिठा देते हैं, ये मांगे यार। अल्लाह।
यार बात बड़ी सच्ची 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 कर रहा है वली शेख। आज मेरे को कोई ये अरबी शेख लगा है। नहीं, मैं सच बात बता रहा हूँ लाला भाई, बड़ा दिल टूटा हुआ है यहाँ से। इसलिए कि आप ये देखें कि आपका कराची का आर्टिस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। अब मैं बड़ी खतरनाक बात कहने जा रहा हूँ, माजरत के साथ बहुत। क्या छुरी निकाल के नहीं, आपका कराची का आर्टिस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, दुनिया में आपका कराची का आर्टिस्ट जाना जाता है। आप मुझे ये बता दें रऊफ लाला साहब, कराची का आर्टिस्ट या सिंध का आर्टिस्ट किस टीवी चैनल पे किसी टॉक शो में, मुझे सिर्फ एक आर्टिस्ट मुझे दिखा दे, मुझे एक आर्टिस्ट बता दे। नहीं, आपका नहीं हो रही हैं। आपका आर्टिस्ट आज भी थिएटर के लिए परेशान है कि यार मेरा थिएटर का ड्रामा हो जाए। आप भी यही कहते हैं कि यार थिएटर का ड्रामा हो जाए, मेरी कराची की ऑडियंस हंसे, इसको एंटरटेन मिले। उठा के देख लें हर टीवी शो, आपको कहीं भी कराची का आर्टिस्ट नजर नहीं आएगा, कहीं भी नजर नहीं आएगा। आप जितने भी इस टीवी शो में आर्टिस्ट है, कोई 10 लाख रुपए, कोई 12 लाख रुपए महीना सब ले रहे हैं, सब कर रहे हैं और सबके माशाल्लाह से किचन चल रहे हैं और अल्लाह पाक सबको दे। लेकिन कराची के आर्टिस्ट के साथ ये नाइंसाफी क्यों? मुझे सिर्फ इतना बता। आप खुद इस बात का जवाब दें कि ये कराची के आर्टिस्टों को कराची के चैनल ने लेना चाहिए ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई इस टाइप का शो करें जैसे हम इंडिया से विन करके आया, मेरे साथ काफ़ी लोग गए, शकील भी गए, शकील सिद्दीकी भी गए, काशिफ खान, वली शेख, इरफान मलिक, अली हसन, जाकिर मस्ताना, शकील शाह, इतने अच्छे अच्छे कॉमेडियन गए। उन सारे कॉमेडियनों को एक चैनल ने लिया था, 6 सीजन किए थे, उसको मैं सलूट करता हूँ। वो है ARY। दूसरे चैनल नाराज ना हो, आप भी हमारे अपने चैनल हैं, हमारे मुल्क के एहसास हैं। आप शुरू में जब मैं आया वो इंडिया से थप्पा लगा के, तो हर चैनल पे मैं नजर आ रहा था। बेशक अब काफी 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, किसी चैनल में नहीं सिवाय ARY के। बेशक ARY का तमाशा किया, ARY का अपने कॉमेडी का सीजन किया पूरा। कहने का मकसद ये है कि अगर सब मिलकर जितने चैनल वाले ARY की तरह अगर कोई कदम उठाएं, एक आर्टिस्ट अगर रख लें कराची का, अगर काम कर रहा हो एक चैनल पे, तो मैं समझता हूँ कि मजा आ जाएगा। यार हर इलाके का फूल होना चाहिए ना गुलदस्ते में यार। पाकिस्तान खुद एक ऐसा गार्डन है जिसमें हर तरीके का फूल होगा, तो उसकी खुशबू अलग निकलेगी और हमारा काम जो है अल्लाह के हुक्म से बेहतर से बेहतर। आप ये देखें कि हमारी कॉमेडी इंटरनेशनल कॉमेडी है, उर्दू है ना, क्योंकि उर्दू हिंदी मिलती जुलती। बिल्कुल इंटरनेशनल कॉमेडी और दुनिया में हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं। मगर आज जो हालात चल रहे हैं कराची के आर्टिस्टों के लाला भाई, जो बिजली का बिल आता है वो देख के आर्टिस्ट परेशान हो जाता है कि यार ये 40,000 का बिल आ गया है, 40,000 मेरा घर का किराया, 80,000 रुपये ये हो गए, और बाकी जो लवाजमात है, जो खर्चा है, वो 2 से 2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा होगा ना एक आर्टिस्ट का, मरे से मरा। छोटे आर्टिस्ट की बात बता रहा हूँ ये मैं, बाकी उनकी नहीं। तो वो कैसे पूरा करेगा? कोई चैनल सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, और शोज भी नहीं हो रहे हालात की वजह से, जो जितनी महंगाई है, जितना वो है, तो ऐसा ही है। शादी भी की माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शादी तो जरूरी थी लाला भाई। बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह से 6 जी। इसी काम के लिए की थी? समझ ले। नहीं समझना, जिसमें तुम्हें चाहिए वो मैं क्यों समझूं भाई? नहीं, वो वजह ये है लाला भाई कि शादी तो ज़रूरी है, सुन्नत भी है और करनी भी चाहिए शादी। इसलिए कि जब तक आप शादी नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी असल ज़िंदगी का मकसद क्या है। शादी की बेशक। भाभी का जो ताल्लुक है, क्या शोबिज से था या किसी अपने ख़ानदान में की? पंजाब से था। पंजाब से मतलब? पंजाब से वाइफ थी मेरी, फोटाबाद से, तो मैंने प्यार में मोहब्बत से उनसे शादी। प्यार आपका कहाँ हुआ भाभी से? ये प्यार हमारा वो ड्रामा देखने आई थी तब हुआ। पब्लिक से यार तुम शादियां कर उसको अच्छा लगा। तुमने अपने जो है ना एक टिकट जाया कर दी, ये पता है? तुमने ड्रामा का उस जो ड्रामे वाली हमारी ऑडियंस थी, भाभी ड्रामा देखने आई, तुमने उससे शादी कर ली। और हमारी एक जो
अच्छी पब्लिक ले गया यार। 6 बच्चे माशाल्लाह। कितने बेटे और कितनी बेटियां? माशाल्लाह से लाला भाई सबसे बड़ी एक बेटी हाँ। और फिर 3 बेटे, फिर 2 बेटियां। माशाल्लाह बेटे तुम्हारे बड़े फरमाबरदार है, मैं मिला हूँ। शादी किस किस की? बेटी की है सिर्फ। एक ही बेटी एक बेटी की अभी माशाल्लाह। शादी की है। 5 अभी बाकी हैं। हाँ अभी नवासी है मेरे। माशाल्लाह। अच्छा कैसा लगता है आपको? और लाला भाई जिंदगी बदल गई है ना? वाकई। दूध से मलाई ज्यादा प्यारी होती आए हाय है, ये मेरी माँ कहती है। वाह और ये तजर्बा मुझे जब हुआ जब मेरे यहाँ पोती हुई माशाल्लाह अब्दुल्ला की बेटी, माशाल्लाह। तो मैं उसके बगैर रह नहीं सकता था। मैं तमाशा घर में गया, मुझे उसी की याद सताती थी। तो बड़ा प्यार करते बच्चे होते हैं, जाहिर है। अभी और क्या इरादे आपके कि और मजीद बच्चे होने चाहिए आपसे? हाँ और बच्चे होने चाहिए मगर दूसरी बीवी से। कहीं कोई चप्पल पड़ी हुई है तो दे दो यार। लाला भाई इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा, उनको पता है कि इसको काम देंगे ये सेट अरे होगा। तो ऑडियंस फंसा लेता है तो फिर तो आर्टिस्टों को तो फंसा ही लेगा ना यार। अजीब बात कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, मतलब नवाज तो क्या हो गया लाला भाई? तो तुझे इसमें तो कोई कुछ भी नहीं जायज होगा ना, शादी तुझे तो करना कुछ नहीं कोई होगा। मेरी बहन को तो टेंशन होगी। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है। और उसने इजाजत दी है हाँ कि अपना बेड़ा गर्क कर लो, नहीं काय का बेड़ा कर दूसरी शादी हाँ बेड़ा हाँ गर्क कोई की। कोई मसला नहीं लाला भाई। अकेली भाभी मतलब इतना प्यार नहीं देती आपको कि आप दूसरी तरफ जा रहे हो। नहीं नहीं वो सही है मगर बच्चे बड़े हो गए बॉस, तो अब वो बच्चों के लिए उसकी माँ। दूसरा कमरा ले लेना, ये जरूरी है तेरे को कि अब मतलब है कि शादी करना, टेंशन लेना अपने सर पे। अच्छा लगता है लाला भाई, टेंशन कहा है है। कि ये टेंशन है अच्छी है। इसके अपने ओरिजिनल बाल हैं, इसके अपने ओरिजिनल बाल हैं, उसको भी टेंशन समझ के उस तरफ फिरा के आता है ये आदमी। अब ये बताओ यार, ये कोई बात हुई? तो लाला भाई जब तक कोई आर्टिस्ट टेंशन में नहीं है वो आर्टिस्ट नहीं है। और टेंशन में ही कॉमेडी भी होती है और टेंशन में ही अच्छा लगता है आर्टिस्ट को। मैं समझता शादी हूँ। एक कर ली ना आपने माशाल्लाह से, बहुत एक है, नेक है, खत्म हो गई बात। अब जरूरी है अभी 3 बाकी हैं लाला भाई क्या? शादी। अल्लाह माफ करे यार, इस आदमी का मेरा ख्याल है कोई बहुत ही गलत मूड है। 3 शादियां किस किस मुल्क में करना चाहते हो? मेरी कोशिश है कि अब इंडिया खुलेगा तो एक आध इंडिया में करूँगा माशाल्लाह। दूसरी तीसरी? तीसरी मेरा इरादा है चाइना। वो तो तेरे बच्चे वैसे भी घूम तो चाइना, चाइनीज बच्चे तेरी शक्ल ही चाइनीज है। चौथी कहाँ करेगा तू? चौथी में स्विट्जरलैंड। लो भाई, मैं अभी कसम खा के कहता हूँ वलिया, ये तीनों ममालिक में अगर तुझे वीजा मिल जाए ना, मुझे बोलना, मैं बैंड करवाऊंगा। मैं बोलूंगा ये आदमी जो है ना सही नहीं है, स्मगलर है, क्या हो खेपिया, गया? ये खेपिया भंकर है ये। मैं बताऊंगा तेरे को, भाभी की खातिर मैं ये कर सकता हूँ। तीनों मुल्कों का वीजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन तू सियाना हो सकता है श्रीलंका में कूद जाए। मैं तो गलत जगहें बताई तो आप आपको। इस बात पे यकीन है आपके कि इंसान की मुकद्दर में जितनी शादियां वो होंगी? होंगी लाजमी। अच्छा, हाँ अब मेरा हाथ देख ले मैंने शादियां मुझे देखी हुई। देखना नहीं आता कौन सी लकीर इसमें शादी की। मैं तो हर लकीर शादी की समझता हूँ भाई। शाबाश है, जिसके हाथ में लकीर नहीं हो उसकी मैंने 4-4 बीवियां देखी हैं। ये उसका मुकद्दर है, वो नसीब तो है। दूसरों की लकीरों पे चल रहे हैं। वो अजीब है, आंखों में हंसता है तो आंखों में लकीरें आ रही हैं, लेकिन शादी से बात नहीं आएगा। मर्द है ना, मर्द किसी हाल में खुश नहीं। नहीं नहीं मैं खुश हूँ लाला भाई, किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं माफी चाहता हूँ, तुझे मर्द कह दिया मैंने, फिर मैं हट जाता हूँ। खुश नहीं। नहीं मैं मर्द खुश हूँ बॉस। मुझसे महंगा कोट पैंट पहन के आया, खुश तो है ये आदमी। अरे लाला भाई, ये कोट पैंट आप पहना करें वली, आपको अच्छा लगता है। thank और you। चश्मे भी दोबारा पहन लें। जी 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 लाला भाई कभी इंडिया अब जाओगे आप? जी, तो बस समझे इसी- आपकी नई भाभी तैयार है वो। क्या मतलब वो किसी रबड़ फैक्ट्री में बन रही है? नहीं मैंने करनी है शादी, ये आपको मैं बता दूं। तो ये तो अब तेरे नसीब है, पता नहीं, अल्लाह करे अच्छी मिले। मैंने किसी तरह भी वीजा लेना वहाँ का। तो जरूरी है कि शादी के लिए वीजा लेना यार। शादी देखो मेरी बात सुनो, करे इंसान का हक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 2 घर संभाल सकते हैं, 3 घर संभाल सकते हैं, उतने हकूक पहली बीवी को भी मिलेंगे, उतने ही दूसरी को, तीसरी को, तो आप करो। जी आपको कोई मना नहीं कर सकता है। कोई है बंदा भाई शादी कराने वाला, उसको ले जाए। क्या हो गया लाला भाई? अच्छे कपड़े पहन लिए, जहन बना लिया, वो आपका बेटा सीरियस होकर देख रहे यार, ये हम इस आदमी को पप्पा पप्पा कहते हैं, ये तो हमारी माँ के ऊपर सुतल लाने के चक्कर में
नहीं, वो ज्यादा गुस्से में आएगा, थोड़ी देर के वो मामू के फारिग कर देगा मेरे को। हाँ वो तो वो भाभी भी मेरी क्या फारिग कर देगी। वली एक बात बताओ, माशाल्लाह से इतना तुम काम किया, तुमने हर जगह काम किया, किस मुल्क में, किस शहर में तुम्हें सबसे अच्छी ऑडियंस लगी कि यार यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, बड़ा रिस्पॉन्स देती है? मैं समझता हूँ सबसे अच्छी ऑडियंस पाकिस्तान की है लाला भाई। पाकिस्तान में कहाँ की? कराची की ऑडियंस बहुत प्यारी या है। मेरा तीसरा आर्टिस्ट है जिससे मैंने ये सवाल किया और उन्होंने ये कहा कि कराची की ऑडियंस, इसलिए कि कराची की ऑडियंस को तकरीबन पता होता है, और वो जिस ऑडियंस ने मोइन अख्तर भाई को देखा हो, उमर शरीफ भाई को देखा हो, रऊफ लाला भाई को देखा हो, शकील सिद्दीकी भाई को देखा हो, शहजाद रजा भाई, लियाकत सुल्दियर भाई, इन कॉमेडियनों को सुनाओ एक हाई पिच, उसके बाद अगर सिकंदर सनम को सुनाओ, उसके बाद अगर वली शेख को लाफ्टर दे रही है, तो इसका मतलब है कि वली शेख कुछ कर रहा है। नहीं तो ये ऑडियंस इतनी आसानी से ना किसी को लाफ्टर देती है ना क्लेप देती है। बॉस, बड़ी खतरनाक ऑडियंस है कराची की। अच्छा वली, बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इंटरव्यू का, क्योंकि तुम आए हो माशाल्लाह से। सिकंदर के इस दुनिया से जाने के बाद जब आप अकेले रह गए, उस वक्त क्या हालात थे, क्या परेशानियां थी, वो थोड़ा डिस्कस करें। लाला भाई, यकीन माने आप, सिकंदर भाई के मरने के बाद मेरे पास वो टाइम आ गया था कि शकील शाह शो करते थे, जाकिर मस्ताना शकील शाह एक चैनल पर, मेट्रो टीवी पर शो करते थे। आप यकीन करें, मैं इनको फ़ोन करके कह रहा होता था यार मेरे को यार शो में ले लो यार, और ये 2000 रुपये पे करते थे। ये उस वक्त मुझे नहीं लेते थे, अच्छा, नहीं लेते थे, कहने नहीं, हो लगे सकता यार है तुम्हारी मजबूरी उनकी ज़रूरत कास्ट नहीं है, पूरी। अभी ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये हाँ, किसने अभी कहा? शकील शाह ने कई दफ़ा कहा मुझे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन मैंने फिर देखा कि आपके साथ उसने कॉमेडी भी की। वो फिर मैंने पेयर बनाया, ऐसा हुआ लाला भाई, आपके साथ मैंने पेयर बना मेरा। आप मुझे साउथ अफ्रीका लेके गए सबसे पहले, सिकंदर भाई के बाद फिर शकील भाई ने आपसे कहा कि यार वली और मैं तंजानिया लेके गया था, दारुस्सलाम। तंजानिया, ये तो आप फिर शकील भाई ने भी रखा। फिर मैं साहिल लोधी के साथ TV1 करना शुरू हाँ, कर वो दिया। बहुत आपने किया। फिर 4 साल मैंने TV1 किया, तो फिर अल्लाह के करम से वो बन गया कि 4 साल मॉर्निंग शो में बैठ के कॉमेडी करना लाला भाई, और रोज़ाना नई बात करना, नई वो डिस्कस तो करना। फनकार कॉमेडियन के लिए बड़ा मुश्किल है। तो उस वक्त अपने आप को वो किया, तो फिर उसके बाद से चल सो चल, अल्लाह का करम हो गया। फिर मतलब वो टफ टाइम कितना टाइम रहा वो तकरीबन 1-1.5 साल रहा तकरीबन, और ऐसा था कि मैं घर का किराया तक नहीं निकाल पाता था लाला भाई। सिकंदर के साथ आप कॉमेडी करते थे। इंडिया में कभी आपको कोई किसी फिल्म के लिए ऑफर किया? सिकंदर भाई को मुझे ऑफर तो हुई थी। इस इंडिया में भी देखेगी तो शायद उनको हाँ, पता तो चलना चाहिए कि भले वहाँ काम तो बहुत था लाला भाई, काम आपके तो पास कम था। बहुत अल्लाह के करम से आपको कितनी बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर मैं हुई। तो वो कौन सी फिल्म थी, अग्निपथ, वो जो रोल था, मेन रोल रऊफ लाला का रऊफ लाला का, वो आपको रोल ऑफर किया हुआ था। अगर ये बंद काफी नहीं फिल्में होता, थी एक एक फिल्म ये बता रहा हूँ मैं, ऐसे कितने काम थे लोगों के पास, हमारे पास भी, आपके पास भी। अगर वो सही चल रहा होता तो आज आपको और मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की, अल्लाह के करम से बहुत कुछ था। कॉमेडी की दुनिया में इस वक्त इंडिया में आप कपिल के बाद किसको मानते हैं कि यार ये बंदा जो है? उसमें एक लड़का, अभी कपिल के शो में एक लड़का आता था जो, चंदन, नहीं 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 राजीव ठाकुर, नहीं नहीं, वो जो एक लड़का आता था, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, कृष्णा। अरे कृष्णा तो गोविंदा का भांजा है। वो जो नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर जो करता है अच्छा अच्छा, लड़का, सिद्धार्थ सिद्धार्थ में है कुछ, सिद्धार्थ सागर। सिद्धार्थ सागर में है हाँ, बहुत कुछ। सिद्धार्थ है या दूसरे आर्टिस्ट है, देखे कृष्णा जो है गोविंदा का भांजा है और टैलेंटेड आर्टिस्ट है, नो डाउट। डांसर भी बहुत अच्छा है, कॉमेडियन भी, गेटअप भी बड़े अच्छे अच्छे करता है वो, और मुझे बड़ा पसंद है, मेरे टच में भी रहता है। वो सलाम बहुत को। अच्छा आर्टिस्ट है। मगर लाला भाई देखिए, जिस तरह अल्लाह ने आपको क्वालिटी दी है कि आप खड़े होकर अपना वन मैन शो चला सकते हैं,
है। कपिल को अल्लाह ने वो क्वालिटी दी है, कपिल चलाता है। शकील भाई, हर बंदा नहीं चला सकता। देखें, कृष्णा ने कोशिश की, नहीं हो सका। बहुत से आर्टिस्ट, अब मैं भी हूँ, सुनील मैं ग्रोवर ने नहीं कर उसका सका, नहीं कर सका। हम पिलर बहुत अच्छे हैं लाला भाई। हम आपके साथ, अगर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं तो आपके साथ अच्छा लगूंगा। पिलर, क्या बात की, अच्छी, इतनी अच्छी बात है। इमारत जब ही कायम होती है बड़ी और अच्छी शानदार, जब तक उसके पिलर मजबूत ना हो, बस। बीम मजबूत ना हो। इतना अच्छा बयान आपने दे दिया, आज नाश्ता पेट भर के किए। नहीं, सच्ची बात है, इंसान को अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए बॉस। क्या बात है, जो ये बात तुमने बड़ी पते की है। और हमारे आर्टिस्टों को भी समझना चाहिए, इस बात से सोचना चाहिए कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। कभी ऐसा कोई टफ टाइम आया हो कि स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हो और आप कोई क्यू भूल गए हो, सिकंदर नाराज हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। सिकंदर सिकंदर के भाई साथ काम करते हुए आप अपने आप को हाजिर रखता था, इसलिए मुझे डर बड़ा रहता था। सच्ची में जो बात बताऊं कि यार, जब तक अच्छा काम नहीं होगा सिकंदर सनम को मज़ा नहीं आएगा, और सिकंदर को मज़ा नहीं आएगा तो समझ लें ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कि आपने तो सारी ज़िंदगी सिकंदर भाई के साथ काम किया, उनकी पिच भी ये रहती थी, और उनको पकड़ना और उनके साथ काम करना ही बड़ी बात थी। तो मैं बड़ा याद करके और बड़ा कोशिश करके लगा रहता था। क्योंकि हम ड्रामा करने जब भी हैदराबाद जाते थे या आउट ऑफ सिटी कराची से, या कराची में भी, तो मैं शकील सिकंदर ही, हम 3 आदमी की जोड़ी होती थी, बाकी ये सब हमारे साथ होते थे। बेशक। तो हम जब शुरू होते थे ना जुगतबाजी में, जो अपने बात से बात निकालने में, तो शकील कहता था यार लंबा हो रहा है, वो निकल जाता था, और मैं और सिकंदर जो है ना वो लगे रहते थे। बेशक और बेशक। फिर वो बाहर निकल के मुझे एक ही बात कहता था, तुम बड़े हर बात का जवाब देता है यार, तुम हर बात का जवाब देता है। मैंने कहा क्यों नहीं दूं, तू हिट हो जा। तो वो हिट भी मेरे लिखे हुए ड्रामे से हुआ था, बेशक। ईदी दे दो से हीरोइन जी का हीरोइन कैरेक्टर। जी का कैरेक्टर किया था और उन्होंने। नो डाउट उसको मैंने जब कहा कि मैंने तुम्हारे लिए हीरोइन जी का कैरेक्टर लिखा है सिकंदर, ये तुमने करना है, ईद का प्ले था वो। 15 दिन वो हीरोइन जी के साथ बैठा रहा, उनको ऑब्जर्व करता रहा कि मुझे किस तरह चलना है, बोलना किस तरह है, कपड़े कैसे पहनने हैं, अपने हालत किस तरह बनानी है। और वो आप यकीन करेंगे, पहला शो के बाद तो फिर वो हाथ में ही नहीं आया। पहला शो होता है ना तो वो लगता है आदमी को, हर आदमी अच्छा कर लेने के चक्कर में। फिर तो सिकंदर का वो कैरेक्टर तो सुपर डुपर हिट था, बेशक। और सिकंदर ने बेशुमार काम किया। अल्लाह ताला सिकंदर भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। लियाकत सोल्जर साहब को, आमीन आमीन। मेरे उस्तादों में से हैं, मेरे उस्ताद हनीफ जानी को, मोइन अख्तर साहब को, और सबके उस्ताद उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब, क्या बात है उमर भाई की। उमर भाई के साथ काम किया आपने, बहुत कम। कैसा लगा, आपने कैसा पाया उनको? उमर भाई उनको देख, उन्हीं को देख के तो एक्टर बने लाला भाई, और सारे जितने भी मैं समझता हूँ कॉमेडियंस हैं, और पंजाब में भी तकरीबन ज़्यादातर जितने भी आजकल के जो लड़के काम कर रहे हैं वो उमर भाई की स्टाइल को ही कॉपी करते हैं। और इवन के इंडिया में कपिल शर्मा भी भले स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा भी हसीन है, तुम्हारा सस्ता जापानी वाला मुंह, भाभी प्यार करती है। तो ये कहाँ तक करती है भाभी? तुम्हारा तो कोई मुंह का पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक जा रहा है यार, है? अब कहाँ प्यार लाला अब कहाँ प्यार, उस अब तो बेचारी के लिए टेंशन अब कहाँ प्यार, अपने लिए 3-3 शादियां। अब तो मैं अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ फेसबुक पे। तो तू पागल आदमी है, तूने अपने खुद ही तस्लीम किया, पागल को अकेले में बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? वली मुस्कुरा रहा है यार। बताओ, एक बात बताओ, जो आजकल के हालात हैं हमारे शहर कराची के, मुल्क के, इसके बारे में क्या आप तबसरा करना चाहिए? क्या बोलूँगा बॉस, हमें खुद को अच्छा होना पड़ेगा, अवाम को। बेशक। इसलिए लाला भाई मैं सच्ची बात बताऊं आपको कि हर शख्स, हम हुकूमत पे डाल देते हैं, इस पे डाल देते हैं, लीडरों पे, उन पे, हम सब अपने हिस्से की बेईमानी कर रहे हैं। वाह वाह, गलत नहीं कह रहा बॉस, बहुत अच्छी बात। इसलिए कि जिसकी जितनी पहुंच है, जितनी सोर्स है, वो उतनी बेईमानी कर रहा है।
मेरी अगर 50 रुपए की पहुंच है ना कि यार मैं 50 रुपए की इसमें से मैं कांटा मार सकता हूँ, तो मैं 50 रुपए की कर रहा हूँ। दूसरे की 50 करोड़ की है तो 50 करोड़ की कर रहा है। तो हम सब अपने हिस्से की बेईमानी कर रहे हैं, तो हम क्यों इल्जाम लगाते हैं कि यार ये हालात ऐसे हैं? तो आप क्या समझते हैं कि ये हालात कब तक ठीक होंगे? जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, अच्छा। हमें खुद को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, अब बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ लाला भाई, और अच्छा। बड़ी सच्ची बात कहने जा रहा हूँ। आप पुलिस के महकमे में चले जाएं, आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे में चले जाएं या अस्पताल में चले जाएं, हर नौकरी बिक रही है लाला भाई, हर नौकरी बिक रही है। अब जो शख्स नौकरी खरीद के आएगा वो पहले अपने पैसे 4 गुना ज़्यादा पूरे करेगा। क्या बात। करेगा बॉस, तो वो कैसे ईमानदारी से काम करेगा? कैसे आप सोच सकते हैं कि मेरा मुल्क तरक्की करेगा? बॉस, नौकरी आप बेच रहे हैं, आप डॉक्टर की डिग्री बेच रहे हैं, आप कंप्यूटर की नौकरी बेच रहे हैं, तो कैसे होगा बॉस? नहीं होगा। आप केडीए में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लाला भाई खुला कहते हैं कि इतने पैसे दो, आपको लगा देते हैं। ओहो। अब मैं अपने बच्चे को नौकरी खरीद के दिलाऊंगा 20 लाख रुपए की, तो मेरे बच्चे को मैं बोलूंगा कि बेटा मैंने कर्जा लिया है 20 लाख रुपए, पहले मुझे वो तो पूरा पहले कर दे। जल्द से जल्द यार वो हाँ, पूरा वो कर दे। उतार, सही है। अब उसने बेईमानी करनी है ना, अब उसने ये कोई देखना है कि यार वो उस बच्ची के केडीए में है तो उस शख्स के लिए वो बेवा औरत है या यतीम बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। उसने उनका हक मारना है, पैसे लेने और अपना पैसा पूरा करना। कभी ऐसा हुआ कि आपके बच्चों ने आपको कहा हो कि पापा अब आप बैठ जाओ, हम काम करेंगे? मैंने उनको ऐसा कहने नहीं दिया बॉस। उनके दिल में तो होगा। उनके दिल में तो बहुत है। मेरा बड़ा बेटा वलीद, मेरा साहिल है, वो भी बहुत अच्छा है, मगर ये लोग मुझे बहुत कहते हैं यार पप्पा। मैं कहता हूँ बेटा जिस दिन मैं बैठ गया ना, समझ लो उस दिन मैं मर गया। मर जाऊंगा। इसलिए कि लाला भाई आप भी फनकार हो, मैं भी फनकार हूँ। हम जब तक ऑडियंस में ये नहीं सुनते हमें मजा नहीं। हमारी जो सांसें हैं या हमारे जो दिल की धड़कनें हैं वो हमारी ऑडियंस है, चाहे बेशक, कैसी भी मुल्क की हो। बेशक। हमें जब दाद नहीं मिलेगी तो हम तालियां नहीं सुनेंगे, तब तक हमें चैन नहीं आता। मैं सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुल से लाला भाई और आपने प्रोग्राम के तवज्जुल से तकरीबन ऑडियंस को जो आपको पसंद करती है, आपको प्यार करती है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने आर्टिस्ट हैं जिनको आप प्यार करते हैं, आप सोशल मीडिया पे उन्हें लाइक करें, उन्हें सब्सक्राइब करें, ताकि वो इज्जत से अपना मुकाम, अपनी रोजी रोटी कमा सकें, किसी के मोहताज ना बने। तो आप ही लोग आर्टिस्ट बनाते हैं, आप ही लोग बिगाड़ते हैं। तो कोशिश कीजिए, जिन्होंने आपको हंसाया है, जिन्होंने आपको प्यार दिया है और मोहब्बतें बांटी हैं, उनका साथ दीजिए। अभी उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। माशाल्लाह, आज वली से मुझे बिल्कुल मौलाना को पढ़ा लिखा आदमी नजर आ रहा है। कसम से इतनी सच्ची और इतनी खरी बातें कर रहे हो वली। कोई दरगाह से हो गया है? खुराक का क्या रद्द-ओ-अमल है आपके जिंदगी? माशाल्लाह खाता पीता हूँ, सब खाते हो? सब कोई अल्लाह की, कुछ नहीं, कोई बीमारी, अल्लाह की शुगर रहमत, मुगर, कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर? अल्लाह की रहमत है। तो मतलब तू सारी बातें इसलिए अल्लाह की रहमत है, ये है मैं ठीक हूँ, तो मतलब तू करेगा। इसका इरादा पक्का है कि मैं फिट हूँ, देख लो दुनिया वालों, मैं फिट हूँ, मुझे कुछ ना समझना। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी इसी तरह से गुजारे, बच्चे तुम्हारे बड़े अच्छे हैं और तुम खुद इतने मेहनत करने वाले फनकार हो। आइंदा के जो साल आने वाले हैं, महीने आने वाले हैं या कोई भी जो आने वाले हैं, उस हवाले से आपके पाइपलाइन में क्या क्या प्रोग्राम है? बस मैं सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव करूंगा इंशाल्लाह ताला, अपना बहुत चैनल जल्द बनाएंगे? इंशाल्लाह। जरूर और आप बनाएं भाइयों सबने। का साथ चाहिए होगा मुझे। मैं ये चैनल तेरा ही है, मैंने तुम्हें ऑफर की, बेशक, मैंने बेशक, किसी को नहीं की, मैंने उसको कहा लिया तेरा जब दिल चाहे जो शुरू करना चाहे मेरे चैनल से कर। बेशक, मेरा बेशक। चैनल हाजिर है, क्योंकि मैं एक नई चीज लाला भाई लाना चाह रहा हूँ, कुछ नया हटकर, क्या मतलब कुछ ऐसा चीज के आए और छा जाए, आए और छा जाए। छा जाए। ये तो जाहिर है, जिस बंदे के साथ ये रहता था वो क्रिएटिव आदमी था और उसने बड़ी बड़ी चीजें
मुतारुफ करवाई। सबसे पहले उसने ओले ओले कैसेट निकाली, बेशक। पैरोडीज। फिर मेरे साथ उसने कवाली पैरोडीज निकाली। फिर वो वीडियो का दौर आया तो फिर उसने वीडियोस फिल्मों में आके पैरोडी निकाली, तेरे नाम से शुरू किया। बेशक तो वो फिर बेशक। वो सिलसिला लोग दूसरे फॉलो करते हैं। और एक ये मैं कभी- आपसे आज आपके चैनल पे वादा कर रहा हूँ, जब कभी भी वो मेरे को अच्छा काम नज़र आया, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा लाला भाई, और फिर मैं करूँगा। ये मैं आपसे जरूर वादा। करो, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। काम जो है वो किसी की मीरास नहीं है। बेशक बेशक। आपने काम करना है, अपने बच्चों के लिए रोजी कमानी है, मुझे करना है, सबने करना है, शायर है। आप मुझे एक बात बताएं, आप रहते मलिर में हैं। बेशक आपका शो खत्म होता है, आप रात 3 बजे भी घर जाते हो, बेशक 4 बजे भी घर जाते हो, अपने ही जाते हो। जी। अपने आज घर पे। आजकल तो अपनी हाँ, वरना दूसरे घरों में अखबार डालने जाता होगा जो। नहीं, फंक्शन करने जाता था ना पहले, शो खत्म हुआ फिर किसके शो, घर जाते थे? फिर भी फजर पढ़ के अपने घर पर। अच्छा, अपने घर पे आप जाते हो। तो ऐसा हुआ कि आप रास्ते में जा रहे हो घर की तरफ और किसी ने आके कहा, चल वली शेख जो कुछ है निकाल दे। अरे लाला भाई, आपको पता है अभी बकरा ईद हाँ, से पहले क्या हुआ था मेरा? एक वाकया हुआ था, बड़ा वायरल भी हुआ है वो। हालांकि लोग लाला भाई ये समझ रहे थे कि मैंने शायद वो अपने लिए किसी चीज़ के लिए किया था, ये मेरा अल्लाह जानता है। जब मैं लूटा था तो मैंने देखा वहाँ मेरे लूटने के बाद भी 5-6 लोग और लूट रहे थे, तो मैंने पब्लिक के लिए किया था बॉस, अपने पैसे के लिए या अपने किसी चीज़ के लिए नहीं किया था कि मुझे मोबाइल वापसी मिल जाए, मुझे पैसे वापसी मिल जाए, मुझे घड़ी वापसी मिल जाए। इसके लिए नहीं किया था मैंने, सिर्फ ये इसलिए किया था कि यहाँ सिक्योरिटी लग जाए, कराची की आवाम आए, चील करने आते थे बच्चे भी, आपको पता है। अब वो तो जाते हैं बच्चे, तो जब मंडी लगती है तो जाते हैं, तो बड़े तो मैं, दूसरी मंडी में जाते हैं। मेरे बेटा, आपका बेटा, ये लोग सब मिलके चिल ही करते हैं ना बच्चे के, यार एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हमारी ये लगती है, और एक ये त्यौहार वाला मसला है, तो सारे बच्चे इधर आते हैं, तो उधर किसी बच्चे के साथ डकैती हो, बच्चे ना दें, उनको मार दे, तो इस वजह से मैंने, और कोई वजह नहीं थी बॉस। वली जो आपको लूटने आए थे, कितने पैसे लूट के गए? 85। 85। वही उसकी इंग्लिश तो आती है। कितने उर्दू में कितने हुए? 85,000। 1 लाख में 15,000 कम। वही 85, मगर ये पीछे से आ रहा है ना। 85,000 कोई छोटी रकम नहीं होती, एक आदमी की मेहनत होती है। लाला भाई आपको पता है जो दौर आपने भी गुजारा, मैंने भी गुजारा है, अल्लाह के करम से आज से हम 15 साल पीछे चले जाएं तो हमारे लिए लाख रुपए का शो भी कुछ नहीं था पहले। हाँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अभी 15 साल पीछे जाएंगे तो ये कपड़े जो नए बनाए वो तो सब बेकार हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ लाला भाई, आप भी 1.5-2 लाख रुपए के शो उस टाइम मना कर देते थे, हम भी कर देते थे उस वक्त। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, तो अल्लाह का बड़ा करम उस मेरे मालिक का। 85,000 रुपए उस वक्त जब आपसे छीने गए, वो जाहिर है उस वक्त बड़ी रकम थी, उस वक्त और थी। आप एक मोबाइल, एक काम के सिलसिले में जा रहे थे, सुन्नत इब्राहिम के लिए आप जानवर खरीदने जा रहे थे, आपके साथ ये वाकया हो गया। और उस वाकये को जब आपने सबके लिए भलाई के लिए जब उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लोगों ने गलत कमेंट्स देना शुरू किया। वली शेख को किसी चीज़ की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है भाई, ये इंडिया में भी उतना ही मशहूर है जितना यहाँ मशहूर है। इसको नहीं थी, किसी चीज़ की तलब नहीं थी, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि आपको आपकी उस रकम के बदले में आपको जानवर मिल गया वापस। हाँ, मुझे जफ़र अब्बास भाई का फ़ोन आया जेडीसी के, जो कहना यार वली भाई ज़रा आइए आपसे काम है। खुद का फ़ोन आया? जी। मेरा तो उठाते नहीं। मैंने कहा क्या हो गया जफ़र भाई? कह रहा आइए, तो मैं वहाँ गया, कहने लगे वली भाई एक बात है, ये ना जेडीसी का काम है ना जफ़र अब्बास का काम है, मेरे दोस्त हैं आतिफ जैदी बिल्डर्स, वो क्लिफ्टन पे होते हैं ना, कहने लगे ये बिल्डर्स हैं और ये आपके फ़ैन हैं और आपको बछड़ा गिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा जफ़र भाई को, मैंने कहा जफ़र भाई मैंने ये कबूल किया, अब मैं ये जेडीसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो कहने लगे नहीं वली भाई, इन्होंने आपको दिया है, आप लेके जाएंगे, मैं नहीं लूँगा। तो फिर मैं लेके आया था। सुजुकी का किराया भी दिया था उन्होंने? नहीं नहीं, वो मेरा था।
होते रहता, जी नीयत भी तेरी थी, जी। कबूल करने वाला मेरी अल्लाह की ज़ात है, बेशक बेशक। जो माशाल्लाह से ये हादसात जो मोबाइल छीनना, लूटना, फिर उसमें बंदों को मार देना और खुद जो लूटने वाला होता है वो भी किसी की गोली का शिकार हो जाता है, बेशक बेशक। इनके लिए कोई आप कोई अच्छा मैसेज छोड़ेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई अपने घर वालों के, अपने माँ बाप के सोचो। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए तो फिर उनका क्या होगा। और जो मुझे लूटने वाले थे वो मेरे पाकिस्तानी नहीं थे। कौन, मतलब अमेरिकन आए? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ भाईजान, पाकिस्तानी नहीं थे। समझ गया मैं, समझ गया मैं। अब हम आपके साथ अब पाकिस्तानी, आप यकीन करेंगे 2 बार मैं लूटने आए मेरे को। जब उन्होंने मुझे यूं देखा ना, अरे वली भाई, कसम से लाला भाई वो तो नहीं लूटा हूं। हाँ, ऐसा होता है, होता है। पहचानते हैं तो छोड़ भी देते हैं, नहीं पहचानते तो बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे कहा था, लाला गोली मार दूंगा, निकाल जो है, ऐसे भी थे। लेकिन खैर छोड़ो, जो मेरे पास से गया वो मेरा नहीं था, हो सकता है मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। बात आपने अच्छी की कि लूटने लुटाने में उनको भी लग सकता है, वो भी किसी के माँ के लाल हैं। बेशक बेशक। तो मैं इस पे बहुत कह चुका हूँ कि यार मेहनत करो, अल्लाह ताला सब कुछ दे देगा। अब कुछ खेलते हैं आपके साथ रैपिड फायर। खेलने पैसे मिलते हैं इसमें? नहीं, इसमें कोई पैसे नहीं मिले, इसके लिए भी अपना बैनर खुद लाओ। अच्छा, अपना बैनर लगा। रैपिड फायर का मतलब है आपने हक और सच की बात करनी है, जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। इंशाल्लाह। ये बात आपने भाभी से की कभी कि मैं जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा? बहुत जल्दी अलहदगी हो जाती। आपकी गलती है, निकलती। बेशक। वो तो हमारी बहन है। खैर, बेशक। आपकी नजर में राइटर एक्टर कौन सा अच्छा है? सही जवाब देना। मसलन नाम बताइए। 3 ऑप्शन है, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला या सलीम आफरीदी। देखिए, मैंने शकील भाई का भी ड्रामा किया है, आपका भी ड्रामा किया है, तो आप दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हो। एक जवाब देना है। तो यार लाला भाई, बहुत मुश्किल में डाल दिया आपने। अभी तो मुश्किल सवाल तो मैंने आपसे किए नहीं। नहीं, आपका ड्रामा मुंडा बिगड़ी जाए, बहू बहू पता नहीं बोलो ब्रदर, कैसे कैसे ड्रामे आपने भी लिखे, उधर शकील भाई ने भी लिखे, तो आप दोनों का मुकाबला बराबर का। मैंने उससे ज्यादा लिखे हैं। मगर मेरे हिसाब से ना आप दोनों माशाल्लाह ओके, दोनों भाई। इधर मेरा ना, और तीसरा नाम तो आपने बेकार ही ले दिया। तीसरा नाम तो आपने बेकार ही ले दिया। क्यों? नहीं, वो लिखता है यार, वो कहता है कि मैं वाहिद हूँ, मैं लिखता हूँ, तभी तो बेकार ले दिया आपने। अच्छा, फर्ज करें आपका गुर्दा डॉक्टर निकाल के आपको कहते कि यार ये लो, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट, डोनेट करेंगे, सेकंड, उसे बेच के गाड़ी खरीदेंगे, तीसरा ये कि आप बोलेंगे यार इसका कटाकट बना के सालन बना के खा जाओ। मैं डोनेट कर दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत होगी मेरे गुर्दे से, उसकी ज़िंदगी बचेगी, तो मैं डोनेट कर दूंगा। क्या बात है, आपके जो आपके ख्यालात हैं और आपका जज्बे को मैं उसकी कदर करता हूँ। वैसे गाड़ी ले लेते हो, अच्छा है वलिया। नहीं, वो दूसरे गुर्दे से ले बड़ा तो वो दूसरे गुर्दे से ले लूँ। दूसरे गुर्दे से गाड़ी लेगा, पहले से ही है। ये नहीं बाज आएगा भाई। कॉमेडी आपको किसकी अच्छी लगती है? मतलब है कि इसमें कि यार ये कॉमेडी बहुत अच्छी करता है। सिकंदर सनम, रऊफ लाला या शकील सिद्दीकी? सिकंदर सनम। सिकंदर की कॉमेडी को तो हम भी एंजॉय करते हैं, इसलिए कि आप भी हंसते हैं, मैं भी शकील हंसता भाई था, भी हंसते हैं, शकील भी हंसता था, और इवन के उमर भाई भी हंसते थे। नहीं, सिकंदर का तो उसको हंसी इसलिए भी ज्यादा हमें आती थी कि सिकंदर की जो बॉडी लैंग्वेज ये वो जुमलों के साथ अपनी बॉडी को बहुत ये इस्तेमाल करता था, तो एक बेशक। नई चीज पब्लिक को लगी, क्या है वो लोगों को स्टाइल अच्छा लग गया था। कहाँ सलमान खान, कहाँ सिकंदर भाई, लेकिन तो आप देखे ना, तो मजा आता था। अगर हम फ्री में आपको इन ममालिक में भेजे तो आप कहाँ जाएंगे? यूएसए,
दुबई या सऊदिया? सऊदी अरब। सऊदिया, अच्छा ये तो मैंने लिखते वक्त ही सोच लिया था ये सऊदिया का ही भूलेगा। वहाँ जाएंगे तो जाहिर है वहाँ बेशक तो मेरे बेशक। परवरदिगार, आपके परवरदिगार का आमीन घर है। आमीन। मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम का रोजा आस्थाना, मुबारक है। रोज़ा मुबारक और मस्जिद नबी, उनका शहर, बेशक। वो जहाँ पे उनके कदमों के निशान, अरे हाय हाय, उन सुभान निशान पे अल्लाह, अगर पाँव पड़ सुभान गया तो हमें अल्लाह, कौन सुभान। रोकेगा जन्नत में जाने से बगैर। और वो बेशक हमारी बख्शिश का जरिया, बेशक बेशक। मेरे नबी की शिफात मिलेगी इंशाअल्लाह हर मुसलमान को। आप आए हमारे शो में वली, थैंक यू। दिली खुशी हुई। कुछ अल्फाज हमारे शो के हवाले के लिए या क्या है आपके दिल में, वो आपका कैमरा है, कुछ कह दे। मैं लाला भाई के शो के लिए इतना कहूँगा कि अल्लाह पाक इस शो को दिन चौगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए पाक परवरदिगार, और जो इन्होंने सोचा है उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़कर आप सब मिलके इनको प्यार दें, इसलिए कि आर्टिस्ट ज़िंदा उस वक्त रहता है जब आपका प्यार बनता है। तो आप लाला भाई को प्यार देंगे और मोहब्बत देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये शो तो कुछ भी नहीं है, ये आपको ऐसे ऐसे काम देंगे, ऐसे ऐसा शो ला के देंगे, आपकी सोच है। इसलिए मैं जानता हूँ रऊफ लाला भाई को, आज से नहीं पिछले 30 साल से लाला भाई के साथ काम कर रहा हूँ और इनको जानता हूँ। अगर आपने इनको सोशल मीडिया पे मोहब्बत दी तो आपको फिर किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हर एंटरटेनमेंट ये आदमी आपको देगा और अल्लाह इनको कामयाब करे। इंशाअल्लाह वली ने बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़ी बात कर दी। मेरे लिए एक इम्तहान की घड़ी, मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें और मुझे इतनी तौफीक दे मेरा परवरदिगार कि मैं आप लोगों में इतनी खुशियाँ बांटूँ, इतनी खुशियाँ बांटूँ कि आप लोग बोलें कि यार अब हम लोग रज गए, जैसे किसी ज़माने में हम थिएटर किया करते थे। बेशक बेशक। तो वली बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप आए, मेरे शो को 4 चांद लगाए और आपकी मोहब्बत कि आप अच्छे कपड़े पहन के आए। वली को कोई पता नहीं, वली को कोई पता नहीं, ये ऐसे ही आ जाता है, मलंग तबीयत का है। और आर्टिस्ट जो मलंग होता है वही हिट होता है, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। इस लाइन में मुनाफिक हिट नहीं होता, होगा तो कुछ दिनों के लिए, इसके बाद बुलबुले की तरह बैठ जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, आप लोगों ने हमारा एपिसोड देखा, आपसे मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में सेंड करें और बेल को जो है बजाना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ। अच्छा बेल है ना, अंगूठे से दबाते हैं, बहुत से ना मुंह से बजाते हैं टिंग टिंग, वो नहीं वो अलग है, ये तो अलग वाली बेल है ना जो तू, वो अलग है। ये एक गोले पे बनी हुई थी, उसको टक करो कोई आवाज़ नहीं आती। हाँ, अपने यहाँ तो बच्चे बजा के भाग जाते हैं। तो बेल आइकन को आप बजाएं और जितना हो सके शेयर करें मेरे चैनल को आगे तक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए मेहमान, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।